अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू हिंसा एकेडमी। आज हम अपनी क्लास में बायो का एक टॉपिक माइटोसिस उसको जिक्र करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें डिवीजन किस तरह से होती है, सेल्स किस तरह ग्रो करते हैं। उनमें माइटोसिस जो है वो डिवीजन होती है, सेल डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं। हम आगे जाके एक टर्म पढ़ेंगे मियोसिस, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ होते हैं, क्योंकि जब ऑफस्प्रिंग्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाने ट्रांसफ़र होने होते हैं तो वो हाफ जो है फादर से जाते हैं, हाफ मदर से जाते हैं। लेकिन ये माइटोसिस है, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस नहीं होते, तो इसलिए ये फिर दोनों तरह के सेल्स में हो सकती है। अब दोनों तरह के सेल से क्या मतलब है, दो तरह के सेल होते हैं, वन इज हैप्लॉइड एंड द सेकंड इज डिप्लॉइड। हैप्लॉइड सेल्स वो होते हैं जिनमें क्रोमोसोम का जो नंबर है वो एक सिंगल फॉर्म में होता है, जबकि डिप्लॉइड सेल वो होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है पेयर की फॉर्म में होता है। तो वो हैप्लॉइड सेल्स या चाहे डिप्लॉइड सेल्स हो, दोनों में माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो होता है। क्यों? उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ने रिड्यूस बिल्कुल भी नहीं होना होता। अब यहाँ पे माइटोसिस को कंटिन्यूस प्रोसेस भी कहते हैं। इसको कंटिन्यूस प्रोसेस किस बेस पे कह रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस को इसलिए कह रहे हैं कि माइटोसिस की 4 फेजेज होती हैं। फर्स्ट वन इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द लास्ट वन इज टीलोफेज। इसको भी हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, लेकिन पहले हम माइटोसिस का कंसेप्ट ले रहे हैं। तो कंटिन्यूस प्रोसेस इस तरह से है कि जब फर्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट होती है प्रोफेज, तो जब सेल की उस फेज में डिवीजन हो जाती है, तो जब उसने नेक्स्ट फेज में शिफ्ट होना होता है या ट्रांसफर होना होता है, तो उसके लिए वहाँ पे कोई भी स्टॉपिंग पॉइंट नहीं होते। जैसे ही उसकी डिवीजन कंप्लीट हुई है, वो ऑटोमेटिकली सेकंड फेज में जो है ट्रांसफर हो गया, वो उस सेकंड फेज की जो ग्रोथ है या उसकी जो डिवीजन है वो स्टार्ट हो गई है। इसलिए माइटोसिस को जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस कह रहे हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस होने के बावजूद भी माइटोसिस का जो पूरा प्रोसेस है उसको दो तरह की फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड द सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस वर्ड से शो हो रहा है, इसका मतलब है न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। तो काइनेसिस डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, while the division of cytoplasm or the whole cell is called cytokinesis। साइटो मीन साइटोप्लाज्म और काइनेसिस का मीन है डिवीजन या उसका डिवाइड करना। मतलब एक सेल है, हमने कल पढ़ा था कि सेल के आउटर में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, इनर में होता है उसके न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस की सिर्फ डिवीजन होगी माइटोसिस की फेज में, तो वो हमारे पास आएगा कैरियोकाइनेसिस में। पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, देन हमारे पास साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी, साइटोकाइनेसिस। फिर ही जो सेल है वो एक सेल से दो में डिवाइड कर पाएगा। जब तक कंप्लीट सेल डिवाइड नहीं होगा तब तक जो है सेल डिवाइड नहीं होगा, एक से दो सेल में शिफ्ट नहीं होगा। तो इसलिए कैरियोकाइनेसिस भी ज़रूरी है और साइटोकाइनेसिस भी ज़रूरी है। इन दोनों के बगैर जो है सेल की जो डिवीजन है वो इम्पॉसिबल है। तो ये था हमारे पास माइटोसिस का कंसेप्ट। इसकी जो नेक्स्ट हमारे पास 4 फेसेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैंने इसको एक सेशन में नहीं रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।